अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हलाल जानवर के मुतालिक उन 7 अज्जा के बारे में बताऊंगा जिनका खाना नाजायज़ है। लेकिन आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, हलाल जानवर जब शरई तरीक़े से ज़बह कर लिया जाए तो उसका सारा गोश्त और तमाम अज्जा हलाल हो जाते हैं। अलबत्ता हलाल जानवर के 7 अज्जा ऐसे हैं कि इनको खाना जायज़ नहीं। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हमारे आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। नंबर 1, बहने वाला खून। दोस्तों, इससे मुराद वो खून है जो ज़बह की वक़्त जिस्म से बहता है, जिसको अंग्रेज़ी में फ्लोइंग ब्लड भी कहते हैं। इस खून को खाने में इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। अलबत्ता जो खून गोश्त में मौजूद या गोश्त पर मौजूद हो उसको इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं। नंबर 2, नर जानवर की पेशाब गाह, जिसको अंग्रेज़ी में पेनिस कहते हैं, का खाने में इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। दोस्तों, इसको खाने में या खाने की दूसरे अशिया में इस्तेमाल करना एक नापसंदीदा अमल है और हमें चाहिए कि ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें। नंबर 3, नर जानवर की खुसियतैन यानी कपूरे, जिसको अंग्रेज़ी में टेस्टिकल्स भी कहते हैं, ये भी एक नापसंदीदा अमल है और खाने या खाने की अशिया में इसको इस्तेमाल करना भी जायज़ नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि इससे भी दूर रहे और परहेज़ करें। दोस्तों, ख़ासकर आजकल बहुत से लोग कपूरे खाने को जायज़ समझते हैं। वाज़ेह रहे कि गलती है, क्योंकि कपूरे खाना नाजायज़ और गुनाह है। नंबर 4, मादा जानवर की पेशाब गाह यानी फ़र्ज, जिसको अंग्रेज़ी में वेल्वा भी कहते हैं, का भी खाने या खाने की अशिया में इस्तेमाल करना एक नाजायज़ अमल है और इससे हमें दूर रहना चाहिए और परहेज़ करना चाहिए। नंबर 5, नर और मादा जानवर का मसाना यानी पेशाब की वो तेली जिसमें पेशाब जमा रहता है, जिसको अंग्रेज़ी में यूरिनरी ब्लैडर भी कहते हैं, को भी खाने या खाने की अशिया में इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है और हमें इस अमल से दूर रहना चाहिए और ये एक नापसंदीदा अमल है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इसको खाने की और खाने की अशिया में इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। नंबर 6, हुदूद, जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पाए जाने वाले एक गुठली को कहते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में ग्लैंड्स कहते हैं। ये दर हकीकत गोश्त के सख्त गिरे होते हैं जो कि बीमारी की वजह से काल और नरम गोश्त के दरमियान उभर आते हैं। गोया कि ये हर जानवर में नहीं होते, बल्कि जिसको वो बीमारी लाहक होती है सिर्फ़ उसी जानवर में होते हैं। इसलिए इसको भी खाने या खाने की अशिया में इस्तेमाल करना नाजायज़ है और ऐसे फ़ेल से भी हमें दूर रहना चाहिए। नंबर 7, पित्ता, जिगर के नीचे एक छोटी सी तेली जिसमें पित्त जमा होता रहता है, जिसको अंग्रेज़ी में गाल ब्लैडर और पश्तो में तरीही कहते हैं, को भी खाने या खाने की अशिया में इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है और इस तरह के फ़ेल को नापसंदीदा करार दिया गया है। यहाँ तक नहीं बल्कि कुछ और भी मसाइल है, जैसे कि बाज़ हज़रात को हराम मांस के नाम की वजह से ये गलतफ़हमी होती है कि ये खाना भी नाजायज़ और हराम है। हालांकि दुरुस्त मसला ये है कि हराम मांस खाना हलाल है। ये उन 7 अज्जा में से नहीं कि जिनका खाना नाजायज़ है, इसलिए कि इसके हराम और नाजायज़ होने की कोई मुतबर दलील नहीं। वाज़ेह रहे कि ये हराम मांस जानवर के पुश्त के महरे यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर सफ़ेद रंग का गोदा लंबी दाग की शक्ल में होता है, और साथ ही हलाल जानवर की उजड़ी खाना भी हलाल है। खूब पाक और साफ़ करके खाया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं और ना ही ये कोई नापसंदीदा फ़ेल या अमल है। लेकिन दोस्तों, हमें ख्याल रहे
کہ جن 7 چیزوں کا ہم نے ذکر کیا ہے اس سے ہم دور رہے، اور ان کا کھانا بالکل ہی جائز نہیں، اور یہ اتنی بڑی چیزیں بھی نہیں ہے جس کو اگر ہم استعمال نہ کریں تو ہمارے گوشت میں کوئی کمی آ جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان چھوٹی سے چیزوں سے دور رہے، اپنے گوشت میں برکت ڈالے اور اس میں ایک مزہ ڈالے، اور اگر اس چیزوں کو ہم استعمال کریں گے تو ہمارے لیے یہ جائز نہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مزید اچھی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ تھینکس فار واچنگ۔